नमस्कार। आज का दिन भारत की हर शहर, हर गांव, हर गली में पूरे जोश के साथ 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है। इसलिए मनाया जा रहा है कि पिछले 80 साल पहले उस वक्त की कांग्रेस और वामपंथियों ने भारत की नागरिक को, भारत के लोगों को ये बताया कि 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हुआ, भारत स्वाधीन हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। इसलिए हमारा विजय दिवस 15 अगस्त, और इसीलिए 15 अगस्त को पूरा देश में ये विजय दिवस के नाम में उत्सव मनाया जा रहा है। आज मेरी फ़ोन में भारत की एक जागरूक और जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते पूरी मेरे देश की जो रूलिंग पार्टी है उनकी सामने, जो अपोजिशन पार्टी है उनकी सामने और पूरा सिस्टम के सामने मेरा एक सवाल है। मैं जानता हूं मेरी सवाल से इस देश की, जो भी मेरे देश की जो जनता या मेरे भाई बंधु देखेंगे मेरे ये वीडियो, तुरंत मुझे पागल कहेंगे, गालियां भी देंगे। इसलिए कि भारत की 99.9% लोगों ने पिछले 80 साल से यही मान के चले आए कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो मेरे मन में जो सवाल है, ये सवाल सुन के पक्का मुझे गालियां भी देंगे और पागल भी कहेंगे। फिर भी मैं एक इस सवाल देश के सामने रखना चाहता हूं, और वो सवाल है कि भारत की कौन सी किताब में यह लिखा है कि 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। मैं जानना चाहता हूं वो किताब, वो पुस्तक कहां पे रखा है। एक बार मेरे देश की सरकार भारत की जनता के सामने लाएंगे और दिखा देंगे कि देखो 15 अगस्त 1947 में ये देश आज़ाद हुआ, और ये मेरा उस टाइम का टाइम देखा हुआ है, और ये है किताब। अगर नहीं है तो मेरे सवाल जायज़ है, अगर है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। कभी भी ऐसी सवाल देश के सामने नहीं रहूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को मन में सवाल तो आएगी, प्रश्न आएगी कि तब 15 अगस्त हुआ क्या उस टाइम का 1947 में। इसके लिए मैं पूरा तथ्य के सामने आपके सामने रखूंगा, पूरा ऑथेंटिक के सामने कुछ तथ्य रखूंगा। इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1939 में, और 6 साल तक चला, और 6 साल तक चलते चलते जो ब्रिटिशर ने मेरे भारत के ऊपर कब्जा किया था, भारत को गुलाम बना कर रखा था, उनका जो फिनेंशियली लॉस हुआ, उसके बाद पूरा ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट में चर्चा किया। ये 1945 की बात कर रहा हूँ। चर्चा किया कि भारत जैसा इतना बड़ा विशाल देश को अगर कंट्रोल में रखना है, कब्जा करके रखना है, तो अभी जो मेरे देश की फिनेंशियल कंडीशन है, ये आगे संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। ये एक उन लोगों का पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में ये चर्चा जब चल रहा है, उसके साथ एक और प्रॉब्लम उसके सामने खड़ा था कि उसी बीच भारत की जो हमारा सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी स्ट्रैटेजी के अनुसार और ब्रिटिश की जो फिनेंशियल कंडीशन का ऐलान हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि यही एक मौका है भारत से इस ब्रिटिशर को भगाने के लिए। इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी के अनुसार पहले उनका डिफेंस में आंदोलन किया, और बाद में धीरे धीरे सबसे बड़ा बड़ा जो संस्था था, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, रेल हो, सब में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ नेताजी की स्ट्रैटेजी के अनुसार।
तो इसके बाद जब ब्रिटिशर ने फैसला कर ही लिया कि भारत को कब्जा से हटा लेंगे, तो उन्होंने 1946 में ब्रिटिश की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन में एक बिल पास किया और चर्चा हुआ। और चर्चा में हुआ ये कि भारत को आज़ाद करने के लिए उधर एक कानून बनाया जिसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। और उसी एक्ट के अनुसार भारत में 1947 में आजाद ने ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के ऊपर उनका जो पावर था उसी पावर का ट्रांसफर करने के लिए नेहरू से राजी किया। और नेहरू को बोला कि 15 अगस्त के दिन हम भारत के ऊपर से हमारा कब्जा उठा लेंगे, और कुछ कंडीशन के ऊपर वो लगभग 1000 से ऊपर कुछ कंडीशन लगाया। और उसी कंडीशन में नेहरू को साइन भी करवाया जिसका नाम दिया ट्रांसफर ऑफ पावर। और इसी ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के साथ भारत को पावर ट्रांसफर किया, नॉट आज़ादी, नॉट इंडिपेंडेंट। तो कुछ लोग ये भी पूछ सकता है कि 15 अगस्त का दिन ही क्यों फिक्स किया। इसके लिए पीछे और एक हिस्ट्री है, वो भी पूरा ऑथेंटिक के साथ आपके सामने रखूंगा। 2 कारण था 15 अगस्त को सिलेक्ट करने के लिए। एक कारण तो ये था कि उसी टाइम भारत की एक विद्या थी, ज्योतिष विद्या, जो सटीक कैलकुलेशन करता था। तो उसी टाइम का जो बड़ा बड़ा ज्योतिष था, उन्होंने कैलकुलेशन करके देखा कि भारत की 15 अगस्त को जो पावर ऑफ ट्रांसफर हो रहा है होगा, उसी दिन भारत के लिए शुभ नहीं है। इसलिए नेहरू अगर नहीं उस दिन करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अगर उस दिन ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे तो भारत भविष्य में कभी अखंड नहीं रहेंगे। जब ये बात पूरा देश में कोने कोने में चला गया, तो उसी टाइम लॉर्ड माउंटबेटन की कान में भी पहुंच गया कि उसी दिन नेहरू ने हो सकता है साइन नहीं करेगा, और माउंटबेटन का जिद है कि उसी दिन ही करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जब सुन लिया कि उस दिन हो सकता है नहीं करेगा, तो उस दिन उनका जिद आ गया कि उसी दिन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस दिन करेगा तो भारत खंडित होगा। यही तो माउंटबेटन चाहता था, यही ब्रिटिश चाहता था कि जब हम नहीं कंट्रोल कर सकता है भारत को, जब हम छोड़ के जाएगा तो भारत को खंडित होना ही चाहिए। इसलिए 15 अगस्त दिन फिक्स किया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है जब 1945 में ब्रिटिश ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराया और जापान ने ध्वस्त हो गया। और उसी दिन 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के कुछ दिन बाद 15 अगस्त को जापान की जितना भी सेना बाचे हुए थे सब ने ब्रिटिश के सामने सरेंडर किया। और उसी दिन ब्रिटिश ने उनका विजय दिवस मनाया 15 अगस्त 1945। और उसी दिन को विश्व विजय दिवस घोषित करते हुए जापान को गुलाम बनाया। और ब्रिटिश ने उसी विश्व विजय दिवस को याद रखने के लिए भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर की डेट भी फिक्स किया। आप लोग सुनने के बाद सोचेंगे कि ये मेरा मनगढ़ंत कहानी है। जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1947, उसका कुछ साल बाद, इस सोर्स आपको दे रहा हूं, उसका कुछ साल बाद उस वक्त की सबसे बड़ी फ्रांसिस एक राइटर था जिसका नाम डोमिनिक लपियर है। उन्होंने कुछ साल बाद भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर करने के कुछ साल बाद लॉर्ड माउंटबेटन से एक इंटरव्यू लिया और उसे पूछा कि क्यों आपने 15 अगस्त को फिक्स किया भारत को ट्रांसफर को ट्रांसफर करने के लिए।
तो उन्होंने 2 पॉइंट रखा। ये 2 पॉइंट के कारण हम 15 अगस्त को दिन फिक्स किया। ये डोमिनिक लाफियारे इस राइटर का एक किताब है जिसका नाम द डिवीजन ऑफ इंडिया एट लॉर्ड माउंटबेटन। इसी किताब में ये 2 घटना का वर्णन है। अगर किसी को लगता है कि मैं मेरे मनगढ़ंत कहानी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखता हूं, तो ये एक बार देख लीजिए। ये किताब का नाम द डिवीजन ऑफ इंडिया एट लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसी के कारण मेरे को लगता है कि 15 अगस्त भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, स्वाधीन नहीं हुआ, आज़ादी नहीं हुआ। इसलिए आपके सामने ये छोटा सा तथ्य रख रहा हूँ। तो यही मेरा मकसद है। आगे भी जब ज़रूरत पड़ेगी देश के सामने ऐसे ही सच्चाई कुछ वीडियो आपके सामने रखूँगा। धन्यवाद।